T20 वर्ल्ड कप्स में अगर हम बात की जाए, फिर किसी भी वर्ल्ड कप में आप बात करें, तो एशियड्स की लगभग हर जीत जो है वो काफी मायने रखती है एशियन टीम्स की जी अगर हाँ। हम बात करें। लेकिन कुछ ऐसे मेमोरेबल विंस भी रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में, जो कहीं ना कहीं एक अपने ही अलग एक चार्म रखते हैं, अलग ही एक लेवल की जीत होती है। नो डाउट इस तरह की जीतें होती हैं बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल। अब एक एशियड, मान लीजिए ओमान ने जो पीएनजी को T20 वर्ल्ड कप में हराया था, वो एक अलग जीत है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन अलग जीत है। लेकिन अब यहीं पर कितने सारी ऐसी जीतें भी हैं जो एक नेक्स्ट लेवल जीत है। ज़रूर, जैसे मान के ज़रूर। चलिए श्रीलंका, नाइमिया ने जो श्रीलंका को हराया बिल्कुल, था, बिल्कुल। वो कंपैरिजन, और ओमान ने पीएनजी को हराया, दोनों है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन दोनों पोल्स अपार्ट हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर पिक किए हैं टॉप 5 मेमोरेबल विंस एसोसिएट्स की, जो हमारे हिसाब से टॉप 5 है। आप भी अपने टॉप 5 विंस रखिएगा ज़रूर, कमेंट जी हाँ। बॉक्स में हमारे एक बार जानने के बाद, उसके बाद अपनी भी राय इस पर जरूर रखिएगा। टॉप 5 मोस्ट मेमोरेबल विंस ऑफ एशियन टीम्स इन T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री, एंड 5वें नंबर पर कौन सी मैच को हमने यहाँ पर रखा है। ज़रूर, देखिए स्कॉटलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ जो 2022 में हुआ था, अगर हम देखेंगे इस मैच को हमने 5th पोज़ीशन पर रखा है, जहाँ स्कॉटलैंड ने पहले बल्लेबाज़ी की थी। तब 160 रन बनाए थे उन्होंने 5 विकेट के नुकसान पर। जॉन विल्सन ने एक शानदार हाफ सेंचुरी लगाई थी। माइकल जॉन्स, मैकलियोड और ग्रीस की तरफ से भी कुछ छोटी लेकिन एक अच्छी इनिंग देखने को मिली थी 15-20 रनों की। इसी कंट्रीब्यूशन के सहारे 160 रन बना पाई थी स्कॉटलैंड पहली इनिंग। उसके बाद उसके जवाब में वेस्ट इंडीज जब उसको चेस करने आई, तो स्कॉटलैंड के बॉलर ने उसे होने नहीं दिया। जी हाँ। 118 रन पर वेस्ट इंडीज को उन्होंने ऑल आउट किया, जिसमें मार्क वाट का जो परफॉर्मेंस था वो आउटस्टैंडिंग फिगर रहा था। मार्क वाट का 2 विकेट उन्होंने निकाले, 3 विकेट उन्होंने निकाले, बहुत इकोनॉमिकल हो गए। बिल्कुल, तो ये तो बात हो गई, क्योंकि इस वक्त की वेस्ट इंडीज और पहले की वेस्ट इंडीज में बहुत फर्क था, इसीलिए हमने यहाँ पर 5वें नंबर पर से रखा। लेकिन स्कॉटलैंड जो वेस्ट इंडीज को मार दी थी, ये हमारी 5th नंबर पर परफॉर्मेंस होगी। उसके बाद बात की जाए यार चौथे नंबर की तरफ यहाँ पर बढ़े, तो चौथे नंबर पर जो जीत हमने यहाँ पर रखी है वो है नीदरलैंड्स ने जो इंग्लैंड को हराया था 2009 बिल्कुल। में। जी हाँ, वो एक बड़ी बेहतरीन जीत थी, और इससे रिलेटेड एक कंप्लीट आर्टिकल हमने T20 वर्ल्ड कप मेमोरीज के नाम से हमारे फेसबुक पेज पर डाला था। आपने भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसे भी जाकर एक बार जरूर पढ़िए, तो आप बहुत बखूबी समझ पाएंगे कि उस मेमोरीज में क्या कुछ यहाँ पर घटा था। जहां पर नीदरलैंड्स ने चेस करते हुए आखिर एक गेंद पर 2 रन चाहिए थे उन्हें, और चेस करते हुए किस तरह से इस गेम को जीता, वो बहुत ही काबिल तारीफ था अगर हम यहाँ पर देखें। और एंड उस मैच में जो टॉप परफॉर्मेंस थे नीदरलैंड्स के लिए, वो कौन थे? ज़रूर, देखिए नीदरलैंड ने तो पहले बॉलिंग की थी वहाँ पर, और इंग्लैंड ने 162 रन बनाए थे। स्कोर इतना भी छोटा नहीं था। उस वक्त की अगर हम बात करें, आज से कई साल पहले 2009 की हम बात कर रहे हैं, नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच हुआ, 162 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। रियान टेंडोस्चेट ने वहाँ पर 2 विकेट निकाले थे। बॉलिंग इतनी खासी नहीं रही थी अगर हम देखें नीदरलैंड्स की, पर बैटिंग में नीदरलैंड्स ने कमाल का परफॉर्म किया, और एसोसिएट ने इंग्लैंड जैसी टीम को हराया। टॉम डी ग्रूथ जो कि जिन्होंने 49 रन की पारी खेली, उसके बाद पीटर बोरेन, रियान टेंडोस्चेट ने भी कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर दिए, और टीम एक शानदार अचीवमेंट करने में कामयाब रही, इंग्लैंड को हराने में 4 विकेटों से। बिल्कुल, अब बढ़ते हैं एक पायदान ऊपर, बात करेंगे तीसरे नंबर पे जो यहाँ पर हमने जीत रखी है, वो है नेपाल ने जो बिल्कुल। अफगानिस्तान जी को हाँ। मात दी थी 2014 T20 वर्ल्ड कप में। और ये जीत हमने नीदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड से एक पायदान ऊपर इसीलिए भी दी है, क्योंकि आपको ये देखना होगा कि किन टीम्स ने नेपाल जिस तरह से निकल कर आई थी यहाँ पर, और जैसे उसने पहले T20 वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्मेंस दी, वो बिल्कुल। बहुत काबिल काबिले तारीफ। बहुत काबिल। और फिर प्रिपरेशन भी आपको देखनी ज़रूर, पड़ेगी कि ज़रूर, उनकी जी हाँ। तैयारी कितनी रही होगी, क्या रही होगी, किस तरह के फैसिलिटीज रही होगी, उस लिहाज से आकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कमाल का सब परफॉर्म। ऐसा यूनाइट कर बिल्कुल। इस तरह की परफॉर्मेंस देना, अफगानिस्तान को मात देना, जो कि 3 साल बाद, हमें उस वक्त नहीं पता था, लेकिन जी हाँ। 3 साल बाद फुल मेंबर बन के कहीं ना कहीं, तो एक बहुत ही बेहतरीन, एक इंस्पायरिंग रहेगा ये। और इस तरह की जीतें जो है वो लंबे वक्त तक के लिए इंस्पायर ज़रूर, करती है। ज़रूर, जी और हाँ। 2014 T20 वर्ल्ड कप में नेपाल का परफॉर्मेंस कई मायनों में नेपाल में क्रिकेट के एक अलग दरवाजे खोलने में कामयाब रहा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने इन्हें चौथे की बजाय तीसरे नंबर जी पर हाँ। इस जीत को यहाँ पर रखा है। और यार इस मैच की बात की जाए तो कुछ नंबर्स गेम आपके पास है। बिल्कुल, पहले बैटिंग नेपाल ने की थी, 141 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर। स्कोर अगर हम कहें एवरेज स्कोर था, लेकिन पिच थोड़ी ट्रिकी ज़रूर थी वहाँ। उसके बाद सुभाष ठाकुर ने बहुत बहुत अच्छी मेमोरेबल हाफ सेंचुरी, हिस्टोरिकल 50 थी। बिल्कुल, जी हाँ। और शरद वैश्यकर भी थे, ज्ञानेंद्र मल्ला ने भी 22 रन की इनिंग खेली थी, शरद ने भी 37 रन की पारी खेली थी। तो इसी की बदौलत 141 पहुंचे
नेपाल की टीम पहुंची, लेकिन उसके बाद जब बॉलिंग कराने आए तो 132 रन तक समेट दिया अफगानिस्तान को। सोमपाल कामी ने 2 विकेट निकाले, जितेंद्र मुखिया ने 18 रन देकर 3 विकेट निकाले। उसके बाद शक्ति गोचन ऑब्वियसली वो भी आए, उन्होंने भी वहां 2 विकेट निकाले। आउटस्टैंडिंग इन तीनों का जो बॉलिंग फिगर रहा था बहुत कमाल का रहा। सागरपुर ने भी बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग कराई थी उस मैच। बिल्कुल, तो बॉलर्स को तो यहाँ आप क्रेडिट देंगे ही देंगे कि उन्होंने इतना लो टोटल डिफेंड किया, लेकिन शरद वैश्विकर ने जो आकर 37 रन की इनिंग खेली थी जी वो हाँ। बहुत क्रूशियल और बिल्कुल, मैच विनिंग साबित हुई। नो डाउट सुभाष काकड़ ने एक अच्छी शुरुआत दिला हाफ सेंचुरी लगाकर, लेकिन जो शरद ने 37 रन किए थे वो बहुत क्रूशियल साबित हुए इस मैच में। और उसके बाद बॉलर्स ने जो समा बांधा, उसके बाद अफगानिस्तान इस मैच से निकल ही नहीं पाया और 9 रन से, जी हाँ 9 रन से कहीं ना कहीं बिल्कुल। नेपाल इस गेम को जीता और एक हिस्टोरिकल विन अपने नाम वो करने में कामयाब हो गए। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर की जो जीत है वो भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट जीत आप कहें स्टेट्स में तो वो गलत नहीं होगा। एशिया कप चैंपियन, जी हाँ उस वक्त एशिया कप चैंपियन थी वो टीम, उनको मात दी नामीबिया ने। हम बात कर रहे हैं 2022 टी20 वर्ल्ड कप की, जहां पर नामीबिया ने श्रीलंका को मात दी थी, जबकि वो एशिया कप जीत कर आ रहे थे। बिल्कुल, और पहले बल्लेबाजी की थी अगर हम देखें नामीबिया ने, और 163 रन बोर्ड पर लगाए थे 7 विकेट के नुकसान पर। और बहुत अच्छा, शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई थी अगर हम देखें। यान फ्राइलिंग ने आके जिस तरीके से मैच को पलटा है, 44 रन की उनकी इनिंग रही 28 गेंदों में, वो बहुत क्रूशियल था। अगर वो इनिंग नहीं आती तो शायद हम यहाँ वो बहुत बड़ा एक जो मैच था एसोसिएट के लिए वो होता हुआ नहीं देखते, एक मीडियोकॉर मैच बन के रह जाता। पर यान फ्राइलिंग ने मेक श्योर किया, और क्या कमाल की इनिंग उन्होंने खेली। बिल्कुल है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए नीचे आकर जेजे स्मिथ ने भी जेजे स्मिथ भी थे, एंड हाँ, किया है यहाँ पर। बिल्कुल, क्या बिल्कुल। कहेंगे आप? 16 गेंदों में 31। जरूर, उन्होंने भी बहुत कमाल की इनिंग रही थी। एक पार्टनरशिप जो यान फ्राइलिंग ने ऊपर से लेकर आए, वो छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हुए, उस पर चेरी ऑन द केक जिसे कहते हैं, वो जेजे स्मिथ ने यहाँ पर किया। 200 की स्ट्राइक रेट लगभग उन्होंने बल्लेबाजी की थी। श्रीलंका कहीं भी नहीं था जब यान फ्राइलिंग और जेजे स्मिथ जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, उसके बाद जब स्कोर को चेस करने की बारी आई श्रीलंका के लिए, डिफेंड करने की बारी आई नामीबिया की, तो हम तो डिफेंड के तौर पर देखेंगे तो नामीबिया ने एंड उनके जो बॉलर्स रहे हैं उन्होंने कमाल का काम किया था उस मैच में। एक्सेप्शनल वर्क किया। आप देखेंगे बॉलिंग फिगर पर, जब आपने देखा भी होगा, डेविड वीजा, शिकंगो, स्कॉल्ट्स, कमाल का परफॉर्मेंस रहा था सबका। 108 रन पर ऑल आउट कर दिया श्रीलंका को 19 ओवर के अंदर, ओवर भी पूरे नहीं हुए। और बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस रहा नामीबिया का उस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, उस मैच नंबर 1 की बात की जाए अगर, तो एक ऐसी टीम और ऐसी टीम के खिलाफ जीत दर्ज की, एक एशिया टीम ने जो उस साल टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी, और इकलौती ये एशिया टीम थी जिन्होंने उस टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन को मात दी थी, और वो है 2016 का टी20 वर्ल्ड कप। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो मैच हुआ था वहां पर, उस मैच की, वो पूरे उस टी20 वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज ने जीता था, लेकिन सिर्फ एक टीम थी जो वेस्ट इंडीज को हरा, जो जिन्हें वेस्ट इंडीज हरा नहीं पाई उस पूरे टी20 वर्ल्ड कप में, और वो थी अफगानिस्तान, जो उस वक्त एसोसिएट टीम थी। एंड कुछ नंबर गेम्स के बारे में बात करेंगे। जरूर, देखिए 123 रन बनाए थे, सिर्फ 123 रन अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए। नजीबुल्लाह जादरान ने 48 रनों की इनिंग खेली थी 40 बॉलों में। वो एक कमाल की इनिंग रही उनकी। स्लो पिच थी वो, ऑब्वियसली टर्न काफी थी वहां पर, जिस तरीके के वर्ल्ड का हमने भी देखा है खुद ही। बहुत, तो वाकई में जिस तरीके की पिच थी बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन इतना भी नहीं। आपके सामने वेस्ट इंडीज की जायंट टीम है, बिल्कुल जायंट टीम है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अफगानिस्तान ने इस टोटल को रोका, 117 रनों पर इस वेस्ट इंडीज को उन्होंने रोका है। 8 विकेट, यानी कि पूरा चेज भी नहीं होने दिया। और तो खासकर हम बात करें मोहम्मद नबी और राशिद खान। राशिद खान यहाँ एंटर हो चुके थे इस वर्ल्ड क्रिकेट के अरेना में। 2016 की बात करें, 4 ओवर में 26 रन 2 विकेट। मोहम्मद नबी ने भी 26 रन 2 विकेट निकाले थे। कमाल का परफॉर्मेंस रहा था बॉलिंग से अगर हम देखें अफगानिस्तान। बिल्कुल सही कहा यहाँ पे, और स्पिनर्स ने जो काम किया था वो काबिल तारीफ था। अगर आप देखें आमिर हमजा हो थे उसमें स्पिनर, मोहम्मद नबी और राशिद खान, कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पर रही थी। तो ये जो जीत थी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि इसी टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को भी हराया था और वेस्ट इंडीज को भी उन्होंने मात दिया। वेस्ट इंडीज इकलौता मैच हारी थी इस टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने से पहले, और वो था अफगानिस्तान के हाथों। तो ये जीत अपने मायने में बहुत सारी जबरदस्त जीत रही है, और ये टॉप 5 जीत रही है डेली क्रिकेट के हिसाब से एसोसिएट्स की टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। अब आप इसी से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें कि हाँ ये टॉप 5 आपके हिसाब से मिलेगी, या फिर आप इसमें कुछ फेरबदल करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए कि आप कौन से टॉप 5 आपके हिसाब से एसोसिएट्स की मोस्ट मेमोरेबल विंस है टी20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। बाकी टी20 वर्ल्ड कप कवरेज लगातार हमारे चैनल पर जारी है। कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने डेली डाले हुए टी20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड,
उन्हें भी एक बार जरूर जरूर सुनिए, बहुत ही कंटेंटफुल वीडियोस वो आपके लिए हो जाएंगे। और T20 वर्ल्ड कप मेमोरीज लगातार रिलेटेड फेसबुक पेज पर जारी है, वहां पर भी जाकर इन स्टोरीज को जरूर फॉलो करें।